सुबह जब पेड़ों पर चिड़ियों की गूंज सुनाई देने लगी तो मगन और मुसाफिर उठ पड़े। जगन तो पहले ही जग गया था। सराय के बाहर एक कुआं था। उसके ठंडे पानी में तीनों ने स्नान किया, फिर चल दिए अपनी मंजिल पर। दोपहर तक चलने के बाद वे एक गांव में आए। इसी गांव में मुसाफिर सोहनलाल का घर था। गांव बड़ा साफ सुथरा एवं सुंदर था, जिसे देखकर जगन और मगन बहुत प्रभावित हुए। मगन से तो चुप न रह गया। वह बोला, जगन भाई, हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस गांव में पधारे हैं। हम तो इसी गांव में बस जाएंगे। जगन ने सिर हिलाकर उस बात का समर्थन किया। उन दोनों को अपने घर ले आया। बैठक खाने में उसने दोनों के आराम के लिए चारपाई बिछा दी। जगन और मगन कुछ थक से गए थे। चारपाई पर बैठकर उन्हें बड़ा आराम महसूस हुआ। सोहनलाल अंदर अपनी पत्नी से यात्रा के विषय में बातचीत कर रहा था। एकाएक उसकी पत्नी ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? इन्हें किस लिए लाए हो? सोहनलाल ने पत्नी को समझाया, ये दोनों गहरे दोस्त हैं। एक का नाम जगन और दूसरे का नाम मगन है। बड़े गरीब हैं। अपना जो खेत खाली पड़ा है उसी में ये दोनों खेती बाड़ी करके अपनी गुजर बसर करेंगे। पत्नी को उसकी बात सुनकर खुशी नहीं हुई। दरअसल वह सोहनलाल से ज्यादा चतुर और स्वार्थी स्वभाव की थी। सोहनलाल के कहने पर उसने जगन और मगन के लिए भी खाना बनाया। खाना आदि खाकर वे तीनों आराम करने लगे। सोहनलाल जब उनके साथ होता तो जगन और मगन बातें नहीं करते थे। दूसरे दिन प्रातः होने पर सोहनलाल उन्हें अपने साथ खेत की तरफ ले गया। कई खेत पार करके वे उस खेत के पास पहुंचे जो खाली पड़ा था। उस खेत में कंकड़ पत्थर भरे पड़े थे तथा घास फूस भी काफी उगी हुई थी। सोहनलाल ने जगन और मगन को खेत के बारे में बताते हुए कहा, भैया, यह रहा मेरा खेत। काफी दिनों से मैंने इसमें कुछ नहीं बोया, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। वैसे यह जमीन बहुत उपजाऊ है। तुम लोग इसमें जो कुछ भी बोओगे उसका तिगुना चौगुना तुम्हें मिलेगा। तुम लोग बिना किसी झिझक के खेती बाड़ी करो और आराम से रहो। सोहनलाल को कहीं आवश्यक काम से जाना था, अतः वह जगन और मगन को वहीं छोड़कर चला गया। यह देख दोनों ने संतोष की सांस ली। अब उन्हें खुलकर बातें करने का मौका मिला था। मगन ने कहा, जगन भाई, खेत तो हमें मिल गया, लेकिन इसको खेती योग्य बनाने के लिए हमें काफी मेहनत से काम करना होगा। बिना मेहनत के हम इसमें कुछ भी नहीं बो सकते। हाँ मित्र, तुम ठीक ही कह रहे हो, पर किया क्या जा सकता है। हमारे पास धन भी नहीं तो है। इस सज्जन आदमी की कृपा से हमें यह खेत मुफ्त में मिल रहा है, अतः हमें मेहनत करनी ही होगी। जगन ने समझाया। थोड़ी देर तक दोनों खेत को घूम फिर कर देखते रहे। इतने में सोहनलाल अपना काम खत्म करके आ गया। उसने जगन और मगन से पूछा, क्यों भैया, देख लिया खेत? हाँ भाई साहब, देख लिया, उन्होंने जवाब दिया। सोहनलाल बोला, ठीक है, कल से तुम दोनों इसकी सफाई में लग जाना। मैं तुम्हें फावड़ा आदि दे दूंगा। यह सुनकर वे बहुत खुश हुए। दूसरे दिन प्रातः होने पर जब किसान लोग खेत की तरफ जाने लगे तो जगन और मगन भी फावड़ा और डलिया लेकर खेत की तरफ चल दिए। खेत में पहुंचकर वे दोनों उसकी सफाई में लग गए। शाम घिरने तक जगन और मगन उस खेत की सफाई में लगे रहते। फिर जब अन्य किसी घर को जाने लगते तो वे भी चल देते। घर पहुंचने पर सोहनलाल की पत्नी उन्हें भोजन देती। लगातार कई दिन तक मेहनत करने के पश्चात जगन और मगन ने खेत को साफ करके खेती योग्य बनाया। अपनी इस सफलता के कारण वे बहुत खुश थे। साफ सुथरी खेत को वे बहुत देर तक गर्वित नजरों से देखते रहते। कई दिन बीत गए पर उन्होंने खेत में सोना नहीं बोया। बोते भी कैसे? उन्हें एकांत मिलता ही नहीं था। हर समय खेत के आसपास लोग घूमते रहते। उनके सामने सोने को बोना मुसीबत मोल लेना था। सुबह होते ही जगन और मगन सोहनलाल के घर से एक निश्चय करके निकलते कि आज हम सोने को अवश्य बो देंगे।
पर जब खेत में आते तो आसपास लोगों को देखते तो उनका निश्चय धरा रह जाता। दिन गुजरते रहे। उनकी हरकत देखकर सोहनलाल को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। ये कैसे आदमी हैं जो खेत की सफाई आदि करके भी कुछ नहीं बो रहे हैं, उसने सोचा। एक शाम भोजन के समय सोहनलाल ने उनसे पूछ ही लिया, क्यों भाई, तुम खेत में कुछ बो क्यों नहीं रहे हो? क्या उसकी शक्ल देखने के लिए ही इतना परिश्रम किया? नहीं भाई साहब, खेती बाड़ी करूंगा, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोऊं, जगन ने जवाब दिया। सोहनलाल उसकी बात सुनकर अचरज में रह गया और कई दिन गुजर गए। जब उन्हें सोना बोने का शुभ अवसर नहीं मिला तो मगन ने कहा, जगन भाई, इस तरह बेकार बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। जितने जल्दी सोने को बो दिया जाए अच्छा है। दिन में तो हमें मौका मिलता नहीं, न हो तो हम रात को ही सोना बो दें। ऐसा करने से किसी को हमारे इस रहस्य का पता न लगेगा। मगन का यह सुझाव जगन को बहुत पसंद आया। उसने खुश होते हुए कहा, दोस्त, मेरे दिमाग में अब तक यह बात आई ही नहीं थी। खैर, अब हम रात के एकांत में सोना बो देंगे, पर हमें यह काम इस सावधानी से करना होगा ताकि सोहनलाल और उसकी पत्नी को कुछ मालूम न हो। यदि उन्हें किसी भी तरह का जरा भी संदेश हो गया तो वे हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। हाँ, यह बात तो ठीक है, हमें यह काम बहुत सावधानी से करना होगा। मगन ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा। रात के समय सोहनलाल, जगन और मगन एक ही कमरे में सोते थे। अब समस्या यह आ खड़ी हुई कि सोहनलाल के साथ सोते हुए उसके कमरे से बाहर कैसे निकला जाए। जगन और मगन मूर्ख तो थे, पर कभी कभी उनके दिमाग में न जाने कहां से बुद्धि आ जाती थी कि वे अपनी समस्या को झट सुलझा लेते थे। अतः इस समस्या को सुलझाने के लिए जगन ने एक तरकीब सोच ली। रात के समय जब तीनों खा पी कर सोए तो थोड़ी देर सोने के पश्चात जगन और मगन ने अपनी योजना के अनुसार चारपाई से उठ बैठे और शरीर खुजलाने लगे। सोहनलाल सो रहा था। उन दोनों की आवाज सुनकर वह उठ बैठा। बोला, क्या हुआ भाई, शरीर क्यों खुजला रहे हो? अरे भाई पूछो मत, इस कमरे में मच्छर हो गए हैं, काट काट कर परेशान कर दिया, सोने नहीं देते। दोनों ने एक स्वर में कहा, हम तो कल से बाहर नीम के पेड़ के नीचे सोया करेंगे, इस कमरे में सोया नहीं जाएगा। जगन और मगन इस कमरे में कई दिन से सो रहे थे। उनके साथ सोहनलाल भी सोता था। जगन और मगन को मच्छर काट रहे हैं, पर मुझे नहीं। यह सोचकर सोहनलाल को बड़ा ताज्जुब होने लगा। उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, इस कमरे में मच्छर कहाँ से आए? मैं तो तुम्हारे साथ सोता हूँ, पर मुझे तो एक भी मच्छर नहीं काटा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे नहीं काटे और तुम दोनों को काटे? उन्हें तो किसी भी तरह कमरे से बाहर सोने का प्रबंध करना था। अतः मगन ने कहा, भाई साहब, हमारे और आपके खून में अंतर है। हमारा खून मीठा है और आपका कड़वा, इसलिए मच्छर हमारा मीठा खून चूसने के लिए काटते हैं। सोहनलाल सीधा साधा आदमी था। उसने सोचा, हो सकता है खून के फर्क की वजह से उसे मच्छर नहीं काटते हैं, जबकि जगन और मगन को काटते हैं। उसने कहा, ठीक है, कल से तुम दोनों नीम के नीचे सोना, वहाँ मच्छर नहीं है। सोहनलाल सो गया, लेकिन जगन और मगन नहीं सोए। वे रात भर मच्छर काटने का ढोंग करते रहे और मन ही मन अपनी सफलता पर खुश होते रहे। सुबह होने पर सोहनलाल काफी देर तक रात को मच्छर काटने वाली घटना को लेकर चर्चा करता रहा और आश्चर्य भी। जगन और मगन ने कुछ नहीं कहा, केवल मन ही मन मुस्कुराते रहे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एल्डर फनी किंग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।